हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन अमंता हेल्थ केयर का जो आईपीओ स्टार्ट होने जा रहा है, इसके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे और इस आईपीओ को अपन रिव्यू करेंगे कि इस आईपीओ में अपन क्या करके चल सकते हैं। साथ में कंपनी का जीएमपी वगैरह क्या चल रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कैसा है। तो सारा का सारा डेटा अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए, कंपनी का वन ऑफ द मेन काम क्या है, आईवी फ्लूइड्स बनाना। तो जैसे कि आप जब हॉस्पिटल्स में एडमिट होते होंगे ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ड्रिप चढ़ती है, जिनको अपन ड्रिप बोलते हैं, जो आपके हाथ में या फिर जहाँ पे भी आपको लगाई जाती है। तो ये बोतल्स आपने देखी होंगी कि ये बोतल्स आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। मतलब इनका मेन काम क्या होता है, आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, या फिर कोई आपको अगर इंजेक्शन दिया जा रहा है तो उस इंजेक्शन को इन लिक्विड के थ्रू पास करा सकते हैं। या फिर साथ में आपको अगर कोई एंटीबायोटिक वगैरह देनी है, तो इन आईवी फ्लूइड्स के द्वारा आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जा सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये बिज़नेस थोड़ा क्लियरली समझ में आ गया हो कि देखिए, एक तो आईवी फ्लूइड्स का कंपनी काम करती है, दूसरा कंपनी का काम है रेस्पिरेटरी सॉल्यूशंस। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस बनाना या फिर ऐसा लिक्विड बनाना जिसको इसको भी मतलब आपके वेन्स के थ्रू, जैसे ये वाले फ्लूइड्स होते हैं ना, इनको भी वैसे ही दिया जाता है। बस इनका मेन पर्पस क्या होता है, ये जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होना है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए या फिर उनके वेलबींग के लिए, उनके अच्छे के लिए ये वाला जो सॉल्यूशन है ये प्रोवाइड किया जाता है। साथ में यहाँ पे कंपनी आई ड्रॉप वगैरह जो होती हैं, आई की वेलनेस के लिए जो यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, जो सॉल्यूशन वगैरह होता है, जितनी भी बीमारियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड कुछ-कुछ यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे ये कंपनी इनको मैन्युफैक्चर करने का भी काम करती है। तो साथ में जैसे कि अभी अपन ने देखा कि जब अपन ड्रिप वगैरह चढ़वाते हैं, तो साथ में अपन को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो इंजेक्शन ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। तो जैसे अपन ने अभी यहाँ पे देखा आईवी फ्लूइड्स के केस में, तो ये इंजेक्शन जो हैं, इन फ्लूइड्स के थ्रू भी अपन दिए जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी इन इंजेक्शंस को जो आपके सिरिंजेस वगैरह हैं या फिर जो आपको ड्रिप के थ्रू चढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू भी ये इंजेक्टिवल्स आपको चढ़ाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएँगे, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक आपको एडमिट होने के बाद जो आपको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, बेसिक फ्लूइड्स हो गए या फिर इंजेक्टिबल्स हो गए, तो ये तो भाई देखिए कहीं नहीं जा रहा है। मतलब ये काम जो है ये आना ही आना है। कोई भी हॉस्पिटल होगा, कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर होगा, तो ये प्रोडक्ट्स तो यूज़ होने ही होने हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो एक नीड होती है या फिर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। कंपनी का प्राइस यहाँ पे ₹126 का रखा गया है अपर प्राइस बैंड पे। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में ₹25 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 20% अपन को जीएमपी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जीएमपी यहाँ पे आपको 15% से लेकर ऊपर 22% तक जाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन रिसेंटली हल्का सा यहाँ पे जीएमपी फॉल किया है। अब 20% के पास आके ये जीएमपी सेटल हो गया है। तो 1 सितंबर से ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा और 3 सितंबर को आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। अलॉटमेंट आपको 4 सितंबर को देखने को मिल जाएगा शाम को या फिर रात तक, और लिस्टिंग यहाँ पर अपन को 9 सितंबर को देखने को मिलेगी। कंपनी के इश्यू साइज़ की बात करी जाए तो 126 करोड़ यहाँ पर कंपनी रेज़ करने वाली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, या फिर कह सकते हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती हैं उनके कंपैरिज़न में काफ़ी स्मॉल अमाउंट ये रेज़ कर रही है, और ये सारे का सारा पैसा कंपनी अपने एक्सपेंशन में यूज़ करने वाली है। तो कंपनी क्या है कि नए प्लांट्स को सेटअप करेगी, फिर उन सेटअप से क्या है कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो अपन अभी आगे जाके देखेंगे, तो उसमें कितनी ग्रोथ हो सकती है, वो अपन अभी आगे चेक करेंगे। तो ये ग्रोथ जो है, यहाँ पर कंपनी जो एक्सपेंशन करेगी, तो वहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करने वाली है। और यहाँ पर देखिए इश्यू साइज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही लो होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग सब्सक्राइब करेंगे जीएमपी के देखते हुए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा वैल्यूएशन का कंसर्न है, वो अपन अभी आगे जाके देखेंगे। और रेवेन्यू भी कंपनी के थोड़े अच्छे नहीं है, मतलब फ्लैट है, वो भी अपन अभी आगे जाके चेक करेंगे। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और 1 लॉट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 119 शेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, और आपका जो अमाउंट ब्लॉक होगा वो ₹14,994 ब्लॉक रहेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 14 लॉट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, 1666 शेयर्स आप अप्लाई करने जाएँगे, और यहाँ पे ₹2,09,916 आपको चाहिए रहेंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करने जाएँगे, तो 67 लॉट्स आप अप्लाई करेंगे, शेयर्स आपके रहेंगे 7,973 शेयर्स, और यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो ₹10,04,598 रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेटा की, जिसको अपन फाइनेंशियल डेटा देखते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट या फिर लॉस करती है। तो यहाँ पर मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक का डेटा अपन को प्रेजेंट कर दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू की बात करें, तो 2023 में जो रेवेन्यू था 262.7 करोड़ था। यहाँ से देखिए जो रेवेन्यू में जंप आया एक साल में 281.6 करोड़, यहाँ पर तो कह सकते हैं कि रेवेन्यू में जंप अच्छा है। लेकिन जब अपन 281 से यहाँ पर देखेंगे अगले साल तक 2024 से 2025, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें अपन को ड्रॉप दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर अगर मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक अगर अपन साल भर साल कितना यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, तो उसकी ग्रोथ अगर अपन देखेंगे 3.53 की ही यहाँ पे ग्रोथ है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, वहाँ पे 90% कैपेसिटी अपनी यूटिलाइज़ कर चुकी है। इसका मतलब है कि ये जो रेवेन्यू का आप डेटा देख रहे हैं ना, ये रेवेन्यू का डेटा इतना ही रहने वाला है जब तक कंपनी क्या है एक्सपेंशन नहीं करती है। तो देखिए, अगर हो सकता है कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर कंपनी अपना प्राइस बढ़ाती है, तो उस केस में हो सकता है रेवेन्यू में थोड़ा-सा जंप देखने को मिले। लेकिन क्योंकि हालाँकि कंपनी अभी 90% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है इसके आस-पास, तो यहाँ से रेवेन्यू जो है, जो ग्रोथ है, वो जब तक कंपनी एक्सपेंशन नहीं करती है, तब तक अपन को यहाँ पे बहुत कम चांसेस होंगे कि कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ा पाए। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी कितना रेज़ कर रही है, अपन ने देखा कि कंपनी अपना यहाँ पर जो आईपीओ का फंड है, वो जो रेज़ कर रही है, उसमें से कंपनी एक्सपेंशन में यूज़ करने वाली है। तो ऐसा जो कंपनी सेटअप बनाएगी, तो कम से कम उसको 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। मतलब ये अपन एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है। तो अगर 1 साल तक लगेगा, तो अगले वाले जो मार्च 2026 का जो रेवेन्यू रहेगा, तो उसमें भी अपन कह सकते हैं कि ये उसका रेवेन्यू भी यहाँ पर 300 करोड़ के आसपास यहाँ पर रेवेन्यू हो सकता है, अगर कुछ मेजर चेंजेस नहीं आते हैं तो। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो फ्लैट रहने के चांसेस हैं आने वाले 1 साल में भी। तो इस बात को अभी अपन आगे जब एनालाइज़ करेंगे और इस आई को, तो ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए, तो कंपनी सेल्स करने के बाद, अपने खर्चे निकालने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न करती है। तो मार्च 2023 में कंपनी ने 2.1 करोड़ अर्न किया था। फिर यहाँ पर 2024 में अपन को 3.60 करोड़ यहाँ पर देखिए प्रॉफिट में जंप दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे मार्च 2025 में कंपनी कम से कम 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया है, 10.5 करोड़ हो गया है। और साल भर साल अगर अपन ग्रोथ देखते हैं, मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक की अगर अपन सीएजीआर ग्रोथ देखते हैं, तो 123.6% की पर ईयर सीएजीआर ग्रोथ अपन को देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू की ग्रोथ अपन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लैट है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कंपनी ने बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो कंपनी के खर्चे हैं, उनको बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रही है। तो कंपनी के अब अपन कर्जे की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का 2023 में कर्जा था 215.6 करोड़ का, और ये कर्जा अपन को मार्च 2025 तक आते-आते अपन को कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अपन कह सकते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है। अब देखिए, यहाँ पे डैश इसलिए बनाया है क्योंकि ये कर्जा अपना कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा होता तो अपन सीएजीआर ग्रोथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्जा अपना कम हो रहा है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे कुछ मार्क नहीं किया है। और कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अपना कर्जा कम किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की, जो हमको आईपीओ की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसके बारे में थोड़ा-सा अपन को आइडिया देता है। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, मतलब कंपनी ने कितना टोटल प्रॉफिट किया और कंपनी ने कितना पैसा लगाया, उस पे अगर परसेंटेज वाइज़ देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 12.42% है, तो ये डेटा अपन कह सकते हैं ठीक-ठाक डेटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने खुद से कितना पैसा लगाया और साथ में कंपनी ने डेब्ट कितना लिया, मतलब कर्जा लेके कितना पैसा लगाया, उसको अगर अपन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अगर अपन डिवाइड करेंगे, उसको अपन रिटर्न ऑन ये कैपिटल एम्प्लॉयड को डिवाइड करेंगे, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, तो 13.72% का डेटा है। ये भी अपन कह सकते हैं ठीक-ठाक डेटा है, ज़्यादा अच्छा डेटा नहीं है, पर कह सकते हैं कि ठीक-ठाक डेटा है। अब यहाँ पर बात करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की, तो देखिए यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 2 का। कहने का मतलब है कि कंपनी ने अगर खुद से ₹100 लगाए हैं, तो कंपनी ने ₹100 पे ₹200 का कर्जा लिया है ना? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तभी 2:1 आया है। इसका मतलब है कि जो कंपनी ने जितना पैसा खुद से लगाया है, उसका डबल कंपनी ने यहाँ पर कर्जा लिया हुआ है। तो ये थोड़ा-सा कंसर्निंग वाली बात है, लेकिन अपन ने देखा कि कंपनी अपना डेब्ट थोड़ा कम करती जा रही है, तो वो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कि जो अपना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, फिर भी कह सकते हैं, कहना पड़ेगा अपन को कि ये हायर साइड पर ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे, तो यहाँ पे 3.86% है। ये अपन कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया। क्योंकि कोई प्रोडक्ट अगर कंपनी अपना मार्केट में अगर मान लीजिए ₹10 के लेके आ रही है, ठीक है? और मार्केट में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेम दूसरी कंपनी बना रही है, वो ₹9 में मिल रहा है, तो ये ₹10 वाला प्रोडक्ट आप क्यों खरीदेंगे अगर क्वालिटी सेम रहेगी तो? अगर जो कंपनी आ रही है वो ₹10 की बजाय अगर उस प्रोडक्ट को ₹8 में लेके आएगी, तभी तो ना उसकी डिमांड बढ़ेगी। या फिर अगर उसको 9 रुपए भी लेके आएगी, तो भी लोग उसको खरीद सकते हैं, ये सोच के कि चलो हमको कुछ नया चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन इस मैट्रिक को यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, पीई रेशियो के थ्रू। पीई रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी आपको ₹1 अर्न करके दे रही है, तो उसके लिए आप कंपनी को कितने रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 46.5 का पी रेशियो है। इसका मतलब है कि कंपनी अगर आपको ₹1 अर्न करके दे रही है, तो उसके लिए आप कंपनी को ₹46 दे रहे हैं, मतलब 46.45 रुपीज़
आप वहाँ पे कंपनी को दे रहे हैं। तो चलिए जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके साथ भी अपन एक कंपैरिज़न देख लेते हैं कि वहाँ पर अपन को पी रेशियो कितना देखने को मिल रहा है। तो ड डेनिस कैम लैब लिमिटेड यहाँ पर जो कंपनी है ये लिस्टेड है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में। इसका पी रेशियो देखेंगे तो 16.5 का है। कहने का मतलब है कि अगर अपन को ₹1 कमाने को मिल रहा है, तो उसके लिए अपन कंपनी को ₹16 दे रहे हैं। वहीं अगर अपन यहाँ पर जो अमंता हेल्थ केयर है, यहाँ पर अगर अपन को ₹1 कमाने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अपन कंपनी को ₹46 दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो अपनी कंपनी आ रही है, ये थोड़े-से महँगे वैल्यूएशन पर आ रही है और जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, ये थोड़ा-सा लोअर वैल्यूएशन पे है ना, लोअर एंड पे है ये। लेकिन देखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये जो डेनिश कैम लैब है, इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो कुछ ख़ास नहीं है, फ्लैट है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ है, वो भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। इसलिए अपन यहाँ पर डायरेक्टली इन बेसिस पर कंपैरिज़न नहीं कर सकते कि कंपनी का पी रेशियो कम है। देखिए, पी रेशियो सब कुछ नहीं होता है, कंपनी की जो ग्रोथ है ना, कंपनी की जो ग्रोथ होती है, वो भी यहाँ पर साथ देनी चाहिए पीई रेशियो के साथ, तभी अपन उस कंपनी को अच्छा मान सकते हैं। इस बेसिस पर अपन कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए अपन इसको इस कंपनी से यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि तो हम इस कंपनी के आईपीओ में क्या करें? तो देखिए दोस्तों, जैसे अपन ने अभी देखा कि रेवेन्यू जो अपन ने देखा कि फ्लैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अपन को भले ही यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी, लेकिन अभी कम से कम 1 साल तो कंपनी को लग जाएगा, जो अपना जो एक्सपेंशन करेंगे, उसके बाद अपन को रेवेन्यू में जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके हिसाब से भी यहाँ पे 46 का पीई काफ़ी ज़्यादा है। तो इस डेटा को देखते हुए मैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं अभी इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जब तक 1 साल का टाइम है अभी, तब तक देखेंगे तो रेवेन्यू का डेटा कैसा आ रहा है अगले साल तक और कंपनी एक्सपेंशन के किस कैसे हिसाब से कर रही है, तब जाके अपन देख सकते हैं। उस टाइम पे हो सकता है कि वैल्यूएशन भी अपन को ठीक-ठाक मिल जाए। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन्स के पर्पज़ से, कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से आप बात कर रहे हैं, तो देखिए 20% का अपन को जीएमपी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपनी में, ठीक है? 20% का जीएमपी है और कंपनी का जो लीड मैनेजर है, जो कंपनी का लीड मैनेजर है, जो आईपीओ यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, तो वो लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। मतलब वो अच्छा माना जाता है कि वो जो आईपीओ लेके आते हैं, उनका जो लिस्टिंग है, वो अच्छी मानी जाती है कि मतलब पॉजिटिव लिस्ट कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द आईपीओ जो है। तो इन सब डेटा को देखते हुए यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स के पर्पज़ से मैं इस आईपीओ में फुल फ़ोर्स के साथ अप्लाई करूँगा, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से। यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं केवल लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ और लिस्टिंग डे वाले दिन यहाँ पर जितना भी रिटर्न मिलेगा, मैं वो रिटर्न लेके यहाँ से एग्ज़िट कर जाऊँगा, अगर मेरे को ये आईपीओ मिलता है तो। तो मेरे इस वीडियो से आपका क्या डिसीज़न बनता है, मतलब आप खुद से लेवल पे एनालाइज़ ज़रूर करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर कंसल्ट करिए। इस वीडियो को सिर्फ़ आप एक वन ऑफ द पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ़ अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये कोई टिप-टिप या फिर डिसीज़न नहीं है। बाकी आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो आपको किस-किस आईपीओ में रिसेंटली आपको अलॉटमेंट मिला है, तो वो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप इस आईपीओ में क्या करने जा रहे हैं, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक फ्री वाली जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।